टीम ने आके रिसर्च किया, रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि ब्रिज के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट है, ये ब्रिज नहीं चलेगा, इसको डिमोलिश कर दीजिए। सरकार बदलती है जुलाई अगस्त में, आरजेडी के साथ सरकार बनती है, इसी ब्रिज को दोबारा काम करने के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जितना स्पैन खराब है सिर्फ उसको चेंज कर दो। तो नंगा खुला खेल ऑफ करप्शन है। आप जबरदस्ती से भ्रष्टाचार मत बोलिए, ये शुद्ध सदाचार है कि नीतीश कुमार एक भी दिन मुख्यमंत्री रह रहे हैं, बिहार को एक एक दिन का मतलब एक एक महीने पीछे ले जाना है। एक तो वैसे ही गजनी हो गए हैं, आधी बात भूल जाते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल जाते हैं। आज जाके पूछिएगा तो कहेंगे कौन सा ब्रिज कब गिरा था। तो ये सब चलेगा बिहार में 24 तक, इसलिए निश्चिंत रहिए। हमने भी छोड़ दिया, बिहारियों ने भी छोड़ दिया है कि अब तो ऐसा ही जैसा है चलता रहे, कोई मतलब है नहीं। अगर आप लोगों ने खट्टा मीठा, एक मूवी है अक्षय कुमार की, वो देखी होगी, और अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देखिएगा। बिहार की स्थिति उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि कैसे कंस्ट्रक्शन के आड़ में कभी पार्टी फंड के नाम पे, या फिर आप ये कहिए कभी जो है इंजीनियर उसमें घोटाला करता है, छोटे छोटे अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री कैसे घोटाला करते हैं विकास की आड़ में, ये आपको उस मूवी में जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बिहार में भागलपुर में ये जो ब्रिज गिरा, तो हमने सोचा कि चलिए किसी बिहार के नेता से जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है ये पुल, या फिर इसकी पूरी स्टोरी क्या है, थोड़ा समझते हैं। तो हमने चुना डॉक्टर अजय आलोक जी को कि चल के इनसे समझते हैं। और जब मैं इनसे पिछली बार इंटरव्यू के लिए आई थी तो ये जेडीयू के पूर्व नेता थे और आज वर्तमान में बीजेपी के लीडर हैं। और अगर आप कैमरे में थोड़ा सा पीछे दिख रहा है तो इनके घर में मुझे कमल का जो है स्टिकर भी दिख रहा है। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधानी पर। ये इतना पुल क्यों गिरता है? पिछले एक साल में 7 ब्रिज जो है वो बिहार में गिर गया, कमी क्या है? 7 ब्रिज गिरा, 3 निर्माणाधीन थे, 4 पुराने थे, वो अंग्रेजों के जमाने के थे, गिर गए। अच्छा। रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो उसके लिए नेहरू जी को दोष आप मत दीजिए। अब ये सब गिरते रहेगा, बनते रहेगा। और अभी जो पुल गिरा है वो तो पहले ही से पता था लोगों को, पिछले साल 2022 के मार्च से पता था कि ये गिर जाएगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों बोल रहे हैं अरे उसके तो डिजाइन में गड़बड़ था, हम लोगों को तो पता ही था वो गिरेगा। अच्छा। तो गिर गया, लेकिन पता होने के बावजूद भी उस पर काम चलते रहा, उस पर पैसे खर्च होते रहे और उसको टारगेट भी दिया गया था कि 23 के दिसंबर में इसको बना के रेडी कर देना है जनता के लिए। तो शुक्र मनाइए पहले गिर गया। अगर खुलने के बाद गिरता तो सोचिए कितनी जान माल की हानि हो जाती। तो ये मैं कहता हूँ कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। गिर गया, आज पैसे ही गए हैं, कम से कम जान किसी की नहीं गई, एक आदमी की जान। भ्रष्टाचार, आप लोग भ्रष्टाचार को बहुत जनरलाइज आपने कर दिया है। ऐसा मत बोलिए, भ्रष्टाचार नहीं है सब। फिर ये नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, NSE, दिल्ली में उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, बिहार के टर्म्स में इसको कहते हैं नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब ज़रा मुझे समझाइए इसका क्या है? देखिए, ये बहुत अद्भुत रोल मॉडल है। इसमें कोई काम जो 3 महीने में हो सकता है उसको साल भर के लिए ले जाया जाता है। कोई काम जो 15 रुपये में हो सकता है उसको 1500 रुपये कर दिया जाता है। इन सब का रिजल्टेंट ये होता है कि आपके पास आने वाली राशि सीधे बढ़ जाती है 10 फोल्ड में। तो कोई चीज़ का बजट बढ़ा दीजिए, कोई चीज़ का टाइम बढ़ा दीजिए, कोई चीज़ को बार बार कीजिए तो बजट बढ़ जाएगा। तो ये है नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उस इकोनॉमिक्स के तहत आजकल ब्रिज, रोड सब बन रहा है। ये इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें किसी को प्रधानमंत्री बनना है, देश घूमना है। चार्टर्ड प्लेन कहाँ से आएगा आप दीजिएगा? प्राइवेट प्लेन चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे थे 12 तारीख को, तो कांग्रेस ने पीडी समझ के ज़्यादा बिस्किट नहीं दिया तो मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन इतने मुख्यमंत्री आएंगे तो उनको रुकवाना है, उनके लिए प्लेन, उनके लिए हेलीकॉप्टर, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, समय पैसा लगता है। तो ब्रिज तो कोई इकोनॉमिक मॉडल चलेगा ना, तो उस तरह से सब काम हो रहा है बिहार में भी। अच्छा, आलोक जी, मैं मजाक से हट के आपसे ये मतलब समझना चाहती हूँ कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो कितना बड़ा अभी रोल अदा कर रहा है। जैसे ये ब्रिज टूटा तो इसका मैं सही में आप इसका मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो ब्रिज टूटा है, आप कह रहे हैं कि इसको पहले ही बोल दिया गया था कि ये लायक नहीं है, और कई सारे वहाँ पे पत्रकार भी गए थे जो बता रहे थे कि इसमें ये कमी है वो कमी है। थोड़ा विस्तार से इस मुद्दे पे बात करना। देखिए, क्रोनोलॉजी बता देता हूँ आपको। 2014 में इस ब्रिज का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नीतीश जी अकेले सरकार चला रहे थे कांग्रेस की मदद से। 2019 का टारगेट था इस ब्रिज का, 656 करोड़ रुपए का बजट था। 19 में ये ब्रिज नहीं बना, कार्य अवधि का विस्तार हुआ। विस्तार होते होते 2022 तक विस्तार ही होते रहा। 2022 में फाइनली 30 मार्च 2022 को ये ब्रिज 20 मीटर के स्पैन में गिर गया गंगा नदी में, पहली बार।
जब गिरा तो हंगामा मचा, बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, बीजेपी के मंत्री थे। मंत्री जी ने रुड़की से टीम बुलवाई, एनआईटी पटना से टीम बुलवाई। टीम ने आके रिसर्च किया, रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि ब्रिज के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में डिफ़ॉल्ट है, ये ब्रिज नहीं चलेगा, इसको डिमोलिश कर दीजिए, ये जान और माल को इससे क्षति हो सकती है। पहले ही बोल दिया गया था। सरकार ने ऑर्डर भी निकाल दिया कि काम रोक दिया जाए, इसको डिमोलिश करो और फिर से बनाओ। ये सब ठीक है। सरकार बदलती है जुलाई अगस्त में, आरजेडी के साथ सरकार बनती है। इसी ब्रिज को दोबारा काम करने के लिए आदेश पारित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जितना स्पैन खराब है सिर्फ उसको चेंज कर दो, और कंपनी एक छोटे से स्पैन को चेंज करके वापस इसी ब्रिज पे काम शुरू कर देती है। तो नंगा खुला खेल ऑफ करप्शन है। आप जबरदस्ती से भ्रष्टाचार मत बोलिए। ये शुद्ध सदाचार है, विशुद्ध सदाचार है ये, कि हम चोरी करेंगे, हम डंके की चोट पे करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। कैसे रोकेगा? जब मालिक मुख्तार खुद ही चोरी कर रहा है तो बोलेगा कौन? सेंटर इंटरफेयर कर नहीं सकती है। अब कोर्ट में आज PIL फाइल हुई है, अब कोर्ट CBI इंक्वायरी करवा दे या कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर ले तो वो अलग बात है। ये सरकार तो कुछ नहीं करने जा रही है। सत्तारूढ़ दल के MLA ने विधानसभा में इस बात को उठाया। उसी MLA डॉक्टर संजीव ने कल फिर ये बोला कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी से इंक्वायरी मत करवाइए क्योंकि वही जिम्मेदार हैं ब्रिज गिरने के, और वही इंक्वायरी कर रहे हैं। मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम है, मैं ही इंक्वायरी कर लूँ तो कुछ साबित होने जा रहा है। तो ये खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है, शुद्ध सदाचार है, इसलिए भ्रष्टाचार मत बोलिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि, और तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं कि ये पुल जो है वो बीजेपी वालों ने गिराया है। उनकी बात का क्या, मैं छोड़िए, जवाब नहीं देंगे। अरे कोई सरकार बात ही में नहीं, तो क्या वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने गिरा दिया वहाँ पे पुल। अब ऐसे ऐसे लोग हैं सरकार में, उसमें क्या कीजिएगा, सरकार ही ऐसी है। एक से एक महानुभाव विराजमान है सरकार में, एक से एक हस्ती विराजमान है। जरा मंत्रियों की कुंडली निकाल के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी सरकार तो आपने देश में नहीं देखी होगी। आज के मुखिया हैं महान नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिनको क्राइम से नफरत है, उनके कैबिनेट में क्रिमिनल हैं। जिनको भ्रष्टाचार से नफरत है, जिनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहते हैं अरे हम तो 1 साल पहले बोल दिए थे, तो गिर गया तो ठीक से बनाएगा नहीं तो चलेगा कैसे? हम तो बोले थे जाके देखिए। तो इसका मतलब अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं। फिर मुख्यमंत्री बने रहने का क्या जरूरत है आपको? एक तो वैसे ही गजनी हो गए हैं, आधी बात भूल जाते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल जाते हैं। एक एक दिन उनका बिहार का मुख्यमंत्री रहना बिहार को 1-1 महीने पीछे ले जा रहा है। तो ये सब चलेगा बिहार में 24 तक, इसलिए निश्चिंत रहिए। हमने भी छोड़ दिया, बिहारियों ने भी छोड़ दिया है कि अब तो ऐसा ही चलेगा, जैसा है चलता रहे, कोई मतलब है नहीं। ये वापस 2005 के पूर्व की स्थिति में बिहार आ चुका है, वैसे ही चलेगा। अच्छा आलोक जी, मुझे ये बात बताइए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि ये खुलेआम हो रहा है बिहार के अंदर, तो क्या इसका बिहार की राजनीति पे कुछ असर मतलब पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? लोग, बिहार की जनता पे असर पड़ रहा है। हाँ, मैं जनता पे पूछ रही हूँ। जनता परसीव कर रही है, जनता का परसेप्शन बनता है। वो पुल गिरते हुए पूरे देश में क्या परसेप्शन गया? पहला परसेप्शन क्या हो, आप बिहार की हैं, दिल्ली में रहती हैं, आपको पहली बात क्या आएगी? हाँ, ये क्या, ये कैसे हुआ? उसके बाद दिमाग में दूसरी बात क्या आती है? ये लेवल का चोरी हो रहा है, और सब चुप मौनी बाबा बन के बैठे हुए। तो आपको क्या लगता है ये जनता के दिलो दिमाग में नहीं जाता होगा? कितना ज़रूरी था वो पुल? दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार को कनेक्ट करने वाला वो पुल था, आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बना था। दोनों लोगों की आकांक्षाएं कितनी बढ़ गई थी उस पुल से। वो पुल बनता तो रोजगार आता, वो पुल बनता तो कनेक्टिविटी आती, लोगों के जीवन में एक इम्प्रूवमेंट आता। बाढ़ में आता है तो दोनों तरफ का दियारा घिर जाता है, उस पुल से जीवन में सुधार हो जाता है लोगों के। अब तो 1 साल तो कम से कम डिले हो गया ना। आप कहते हैं कि दोबारा DPR बनेगा, दोबारा टेंडर होगा। अब ये 1700 करोड़ का पुल हो जाएगा 2800 करोड़ का। फिर घोटाला? फिर घोटाला नहीं भाई, सदाचार। अच्छा, लीगल सदाचार। 2800 करोड़ फिर टेंडर दिया जाएगा। माले मुफ्त दिरे बेरहम जय चार्टर्ड प्लेन। चलिए प्रधानमंत्री बनिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आप कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं जो है वो की जा रही हैं। पैसे सब कुछ कहाँ से आएंगे? कहीं से तो लाइएगा, कौन देगा आपको? सगा भाई बहन तो पैसा देता ही नहीं है, इंतजाम करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो ये बिहार के अंदर ये सब कुछ स्थिति चल रही है, तो आपकी कितनी सक्रियता अभी बिहार में, बिहार की पॉलिटिक्स में? मेरी तो सक्रियता है, मैं तो बिहार का ही हूँ। तो इस बार जाके ये सब लोगों के मन में ये सारी बातें उठाने वाले हैं क्या? हम तो उठा ही रहे। जब से गिरा आपके सामने क्या कर रहे हैं? ये लोगों के सामने ही ना। आपकी बातें कहाँ जाएंगी? लोगों तक ही जाएंगी। आप एक माध्यम है, क्या समझाएंगे लोगों को? हम ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए बिहार की जनता आपको सुन रही है लाखों में, और आप उनसे
आप मंच पे हैं, आप क्या उनको समझाएंगे? यही समझाएंगे कि दीजिए वोट इनको, ऐसा ऐसा 20 पुल और बनेगा, भावी प्रधानमंत्री हैं, जैसे यहाँ बिहार में पुल गिर रहा है वैसे देश भर में पुल गिरना शुरू हो जाएगा, वोट दीजिए। वोट दीजिए, एक से एक नमूने लोग हैं सरकार में, देश चलाने लायक यही है, बाकी लोग तो देश चलाने लायक है ही नहीं। अरे कायदे से तो इनको किसी म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं होना चाहिए, ये बिहार की सरकार चला रहे हैं। अफसोस है बिहार का। मैंने बोला ना कि नीतीश कुमार एक भी दिन मुख्यमंत्री रह रहे हैं, बिहार को एक एक दिन का मतलब एक एक महीने पीछे ले जाना है। एक काम कुछ नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बातें भूल जा रहे हैं। आज जाके पूछिएगा तो कहेंगे कौन सा ब्रिज कब गिरा था, उनको याद ही नहीं रहता। मेमोरी लैप्स होने की उनकी बीमारी हो गई है, उनको बीमारी हो चुकी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्स, अर्ली डिमेंशिया में जा रहे हैं मुख्यमंत्री, कोई डाउट ही नहीं है। किसी भी डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। वर्बल डिमेंशिया फर्स्ट लाइन होता है कि जिसमें आदमी नाम भूलने लगता है लोगों का। ये 1 साल से चल रहा है, 2 साल से, तो ये तो हो रहा है उनके साथ। उनसे सहानुभूति है लोगों को, लेकिन आप राज्य सहानुभूति से नहीं चला सकते। आप पाप कर रहे हैं, आप अपराध कर रहे हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं। अगर आप सत्ता में हैं तो आप छोड़ दीजिए कुर्सी। तेजस्वी भैया तैयार तो हो रहे हैं बिहार ले ले तेजस्वी, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये कुर्सी छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। अगर तेजस्वी भैया मान लीजिए बिहार में अगर आते हैं, उनको पीछे डिप्टी सीएम के पद से सीएम बनते हैं, तो फिर बिहार सुधरेगा? ये जो पुल गिर रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, सदाचार हो रहा है, ये बंद हो जाएगा उसके बाद? जब चाची की मुँह झुकेगी तब देखेंगे, जब तेजस्वी भैया बनेंगे तब देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ना नौ मन तेल हो ना कुछ हो। ये सब तो राजनीति में इफ एंड बट बहुत हो जाता है ना। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, अब तो देश इंतजार करेगा ना 30-40 साल कब राहुल गांधी बनेंगे। तब तक राहुल गांधी हो जाएंगे 80-90 साल के, तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के? वही हाल है। मतलब ये आपने बिहार की मुझे ये सारी स्थिति बताई है। अब मैं उड़ीसा वाले हादसे पे भी आऊँगी। उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, बिल्कुल, बहुत सारे पूर्व रेल मंत्री हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भारी चूक है। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, मैं 3 एंगल में, मैं सीधी 3 एंगल में कहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि हादसे, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे देश का, वर्ल्ड का कोई भी राज्य हो, ट्रेन हादसे हर जगह होते हैं। हमारी कोशिश या किसी भी सरकार की कोशिश रहती है कि इन हादसों को मिनिमल प्रिवेंट किया जाए, जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। क्योंकि 2005 से लेकर 14 तक का आंकड़ा उठाइएगा तो लगभग 1350 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, और 14 से लेकर 23 तक में अभी तक मात्र 538 एक्सीडेंट हुए। ऑलमोस्ट 54% की कमी आई है। तो प्रयास अपना रहता है, उसके बावजूद ये हृदय विदारक घटना हुई है। इसके 3 एंगल हो सकते हैं। नंबर 1, लापरवाही, रेल कर्मियों द्वारा लापरवाही, ड्राइवर द्वारा लापरवाही, किसी भी सेंस में। नंबर 2, आपके सिग्नल डिस्टर्बेंस जिसकी बात हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिस्टर्बेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिस्टर्बेंस कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। ये पर्टिकुलर के हाथ में ही कंट्रोल रहता है। उसने जानबूझ के किया है, गलती से हो गया है, या इसके पीछे कोई साजिश है। इन दोनों के तहत एक जिम्मेदार केंद्र सरकार की तरह हमारा CRS जो है, सेंट्रल रेलवे सिक्योरिटी विंग जो है, वो इसकी तहकीकात कर रहा है, जो तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख रहा है। सैबोटेज या लापरवाही क्या है, इसको देखने के लिए रेलवे बोर्ड ने CBI की अनुशंसा कर दी, जो CBI यहाँ से काम कर रही है अपना। तो तमाम पहलुओं से तय करके जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनको सज़ा मिलेगी, चाहे जो भी हो। हमारा एक केंद्र सरकार की तरफ से बहुत क्लैरिटी है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद बहुत एक संवेदनशील आदमी है। एक्सीडेंट हुआ, रात ही रात हमारे केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए वहाँ पे, खुद सुपरविजन कर रहे थे, खुद मॉनिटर करने लगे। अगले दिन दोपहर तक प्रधानमंत्री पहुंच गए, स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए, उड़ीसा के CM लगातार रात भर मॉनिटर करते रहे, सुबह से खुद खड़े थे। तो एक एक आदमी अपनी संवेदना, प्लस हमारे फील्ड फोर्स में, चाहे कटक में भर्ती करवाना हो, भुवनेश्वर में भर्ती करवाना हो, लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना हो, हर तरह की सुविधा, जितनी एक संवेदना, जितनी हेल्प मदद केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती थी, उड़ीसा सरकार का विशेष धन्यवाद। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी, केंद्र सरकार के सारे संसाधन जुट गए थे। तो अपनी संवेदना के हिसाब से हमने जनता के साथ खड़े थे। इसीलिए जनता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसकी लापरवाही है या किसकी चूक है, या अगर ये कोई साजिश है तो किसकी है। तो तीनों एस्पेक्ट्स पे हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, और बहुत जल्द सामने आएगा। आखिरी सवाल बस पूछूंगी इस इंटरव्यू में, ये भागलपुर का जो पुल गिरा है, इसमें क्या आपने, मतलब एक बिहारी नागरिक होने के तौर पे मैं पूछ रही हूँ, अजय आलोक एज अ BJP लीडर के तौर पे नहीं पूछ रही हूँ, क्या एक्शन वहाँ पे आपको सुनने को मिला कि वहाँ पे हो रहा है? कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं।
कागजी लिपापोती हो रही है। मैंने पहले ही कहा था, जब मालिक मुख्तार खुद चोरी करने लगे तो किसको क्या बोलिएगा। एक ही उपाय बचता है, अगर पटना हाई कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेके अपनी मॉनिटरिंग में इंक्वायरी कर ले या सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दे, क्योंकि सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये स्टेट का सब्जेक्ट। बस यही है, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो रही है। बिहार की जनता भी जान रही है कि लिपापोती हो रही है। और वहाँ के लोगों से जाके आप पूछिए ना, वहीं के लोगों से इंटरव्यू कर लीजिए, वो कहेंगे 1 साल से यही चल रहा था। 3 दिन पहले से कंपनी को पता था कि पुल गिरने वाला है, कंपनी के सारे इंजीनियर्स लोग भाग गए थे काम बंद करके, वहाँ से भाग गए थे। ये तो आ गया, ओपन पब्लिक डोमेन में है कि जिस दिन पुल गिरा उसके 2 दिन पहले इंजीनियर्स लोग और वहाँ पे वर्कर्स लोग ताला बंद करके अपने कैंप साइट ऑफिस का वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि पुल के पायों में से आवाज़ आ रही थी। उनको समझ में आ गया था कि ये पुल किसी भी दिन गिर सकता है। उसके बावजूद भी सरकार को खबर नहीं थी। ये मैंने कहीं सुना था कि ठेकेदार अपने बनाए पुल के नीचे कभी घर नहीं बनाता है, फिर कभी नहीं रहता है वहाँ पे। तो ये आज मैंने बिहार की स्थिति में जो है, ये मैंने कहावत को जो है सच होते हुए देखा। तो ये आपने सुना अजय आलोक को, उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बातों को रखा और बताया कि आज बिहार में क्या हाल है, और उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ उसके ऊपर भी बताया कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या साजिश भी हो सकती है, और एक तरीके से देखा क्या हो सकता है, वो पूरे जाँच का विषय है। इसी के साथ धन्यवाद।